हेलो बच्चों, एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पक्का ही उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती होगी, आपकी स्पीड से रिलेटेड, आपके मेथड से रिलेटेड। इसीलिए मैं एक सीरीज यहां पे शुरू कर चुका हूं जिसमें मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाया करूंगा और उन तीनों के मेथड आपको देखने हैं कि मेथड मैं यहां पे कौन से यूज कर रहा हूं जिससे आपका समय बच पाएगा। तो हर बार आपको नई नई चीज यहां पे सीखने को मिलेगी। तो इस सीरीज को लगातार आपने कंटिन्यूअस जो है देखना है, तभी ये मेथड आपके एडॉप्ट होने शुरू हो जाएंगे। अभी जो मैंने एक प्रश्न आपके सामने लगाया है, देखिए ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216 बराबर 12 इंटू ए प्लस बी माइनस 2c। अब हमें यहां पे इसकी वैल्यू निकालनी है। मेन बात यहां पे क्या है बच्चों, मेन बात है कि मुझे ए बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लेनी है। अब इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं करनी होती। मुझे एक बात ध्यान रखनी है, चाहे मुझे ए वेरिएबल निकालना है, चाहे बी चाहे सी, वेरिएबल निकालने का यहां पे तरीका क्या होता है, ये होता है हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। बस ये चीज ध्यान रख लेना। अगर इक्वल टू के उस साइड हमें ए बी सी दे रखा है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ये। कैसे? जैसे यहां पे ए की वैल्यू चाहिए तो ए के साथ क्या है, 12 मल्टीप्लाई ए, 12 ए हो जाएगा, तो ए के साथ 12 है तो हाफ इंटू 12 और डिवाइडेड में ए स्क्वायर। चाहे यहां जनरली आपको 1 देखने को मिलता है, लेकिन अगर 1 के अलावा कुछ और भी होगा तो आप डिवाइडेड में रख दोगे। तो यहां से ए की वैल्यू 6 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 12 इंटू बी के साथ भी 12 आएगा तो हाफ इंटू 12, बी भी 6 है। सी क्या होगा, सी के साथ क्या है, 12 दूनी 24, वो भी माइनस का साइन है ये, तो माइनस 24 है, तो हाफ इंटू माइनस 24, तो ये वाली वैल्यू माइनस 12 आ गई। कितनी आराम से यहां पे आपने निकाल ली ए बी सी की वैल्यू। और ये भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो टाइम पे तो आपने सीधा क्या करना है, ए के साथ 12 है तो 12 का आधा, बी के साथ 12 है तो 12 का आधा 6, सी के साथ माइनस 2 गुणा 12 है तो आधा करोगे माइनस 12। ये वैल्यू आ गई। अब जो मुझे निकालना है, ए इंटू बी 6 गुणा 6 36, बी इंटू सी 12 गुणा 6 72, प्लस का साइन हो जाएगा माइनस माइनस, और सी इंटू ए तो 12 गुणा 6 72, ये आ गया 72 और 72 144, 144 और 36 कितना होता है, 180 होता है। तो 180 को मुझे सोल्व करना है, ये होता है 36 पंजे 180 यानी 6√5। ये तरीका आपका होना चाहिए और ये तरीका आपको 20 से 30 सेकंड में आपका आंसर निकाल के दे देगा। बस ये फॉर्मूला याद रखो, हाफ कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन ए स्क्वायर, और यहां से डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू को आप यहां पे रख सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये वाला एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां पे आपके सामने है। अगर मैं यहां पे देखूं x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, अब इसको कैसे सोल्व किया जाए? एक तरीका तो ये कहता है मैं यहां पे ना हर एक वेरिएबल को 1 1 1 रख दूं। मैंने सबको यहां पे 1 रख दिया। अब एक बात देखो, अगर मैं सबको 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो 0 आ जाएगा। अगर मैंने एक्स वाई जेड तीनों को 1 रखा तो आंसर 0 आना चाहिए। अब ये 2 प्लस 2 0 नहीं होता, 4 प्लस 4 0 नहीं होता, 4 माइनस 4 0 होता है, यहां भी 0 होता है। यानी मैंने जब एक एक पुट करा तो मेरे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब रह गए 2 ऑप्शन। अब इसके लिए आपको एक बेसिक सी चीज याद रखनी है, अगर आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर होता है ना, इसका फॉर्मूला बनता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कभी आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर होता है तो ये होता है 4ab। ये दोनों चीजें आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इनका यूज अलजेब्रा में आपको बहुत बार देखने को मिल सकता है। तो यहां पे याद रखना है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर 4ab होता है। अब आप आओ इस क्वेश्चन पे। अब जब मैंने यहां पे देखा कि भाई मैं काम करता हूं, मैं तीनों को 1 मान रहा हूं तो 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाए, मैंने ना क्या करा, मैंने सिर्फ y को 0 करा। y को 0 करते ही मेरा क्वेश्चन बन गया x प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, और ये यही फॉर्मूला हो गया जो मैंने आपको अभी यहां पे लिखा था। ये 4ab के बराबर होता है, तो इसी वजह से यहां पे मेरा आंसर जो है 4xz आएगा। अब मुझे ये चेक करना है 4xz, y को 0 पुट करने पे कहा आता है, ये माइनस का 4xz आ रहा है, ये प्लस का 4xz आ रहा है, तो मेरा आंसर आ गया 4th। ये क्वेश्चन भी आपका 30 सेकंड में इसी तरीके से किया जा सकता है। क्या किया, एक बार जब तीनों को 1 रखा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए,
एक बार एक वेरिएबल को जीरो करा, जीरो करते मेरा आंसर यहां पे इन दोनों में से ये मैच कर गया। ये था सेकंड। तीसरा देखो, तीसरा देख के ना आप बहुत सारे बच्चे इसमें दुविधा में आते हैं। आजकल एसएससी ने ये नया क्वेश्चन देना शुरू करा है, पहले नहीं आता था ये। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप देखो एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ये जो एवरेज है ना बच्चों, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर की है, एपी सीरीज में नहीं है। अगर हमारे पास 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं तो हम सीधा लिख देते हैं भाई तीसरा नंबर जो है वो हमारा एवरेज होगा। लेकिन ये क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर है। मान लो मैंने लिखा 1 3 5, अगर मैं इनका स्क्वायर करूं तो ये 1 9 25, ये एक सीरीज बनेगी। अब इस केस में इसकी एवरेज हम एपी सीरीज के फॉर्मूले से तो नहीं निकाल सकते क्योंकि एपी सीरीज नहीं है। लेकिन आप इस केस में डायरेक्ट क्या करोगे, देखो ध्यान रखिए, जब भी आपको एक एपी सीरीज का स्क्वायर करने को कहेगा तो आपने देखना है 233, अगर पहले तो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 1 2 3 4 5, तो यहां पे जो तीसरे नंबर पे ऑड नंबर आएगा क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, ये हमारी एवरेज होगी। अब आप ये देख लो, ये इसके आसपास किसका स्क्वायर बनता है, 233 के आसपास 15 का स्क्वायर बनता है ना, तो ये हमारा नंबर 15 ही मिलेगा, ये हमारा नंबर 15 होगा। ये हर जगह लगा सकते हो, बस ये ध्यान रख लेना कि अगर ये 5 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 9 नंबर है, तभी ये वाला नंबर एवरेज आएगा। अगर ये 6 नंबर होते हैं ना तब हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि 6 नंबर के केस में क्या होता है, इन दोनों के बीच वाली एवरेज होती है, तब मैं यहां से अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। लेकिन जब ये ऑड नंबर है 5 7 9, तो हमें पता है बीच वाला नंबर हमारी एवरेज आता है। अब बीच वाला नंबर क्या होगा भाई, आप देख रहे हो कि एवरेज 233 है, तो ये किसके स्क्वायर के पास है, अगर ये 15 के स्क्वायर के पास है तो ये 15 होगा। अब उसने क्या कहा, सबसे छोटे और सबसे बड़ी की एवरेज बताओ। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इन दोनों की एवरेज, छोटा और बड़ा की एवरेज भी 15, सेकंड और सेकंड लास्ट की एवरेज भी 15, और बीच वाला नंबर भी 15, तो आपका आंसर आ गया 15। तो मुझे लगता है ये 3 जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत आपको आगे जो है फायदा देने वाले हैं, अगर आप इस तरीके से काम करते रहें। और इसी तरीके से मैं जो सीरीज चला रहा हूं, हर बार 3 नए प्रश्न आपके सामने लेके आऊंगा, और इन 3 प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको सीखने को बहुत सारी चीजें देके जाएंगे। चलिए ठीक है भाई, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो के लिए, और लगातार इस सीरीज से जुड़े रहिएगा। और जो बच्चा एसएससी में नया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से एसएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।